हमने कक्षा 9वीं का प्रथम अध्याय देखा था कबीरदास, और आज हम देखेंगे द्वितीय अध्याय। कक्षा 9वीं का द्वितीय अध्याय जो है ललद्यद, अर्थात ललद्यद कौन है? ललद्यद एक संत कवयित्री है जो मूलतः कश्मीर की निवासी थी। जो कहाँ की निवासी थी? कश्मीर की निवासी थी। तो इनका जीवन परिचय कुछ इस प्रकार है। ललद्यद का जन्म सन 1320 में हुआ। इनका जन्म स्थान जो है कश्मीर के अंदर गांव है सिमपुरा, अर्थात सिमपुरा में इनका जन्म हुआ था। इनके अन्य नाम, ललद्यद को अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी और लल्ला रिफा, अर्थात 4 अन्य नाम बताए गए हैं, लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी और लल्ला रिफा। इनकी काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है, और वो ही हम आगे विस्तृत पढ़ेंगे, यानी इनके वाक ही आपके पाठ्यक्रम में। इनकी मृत्यु सन 1391 में हुई थी। वाक का अर्थ, वाक है क्या? जैसे आपने दोहों का नाम सुना है, आपने सुना होगा कबीर के दोहे हैं, तुलसीदास जी की चौपाइयाँ हैं, और सूर के पद हैं, रहीम के सेवैये हैं। ठीक उसी प्रकार कश्मीरी कवयित्री ललद्यद जो है उनके वाक प्रसिद्ध है, और इनके वाक भी उन्हीं से मिलते जुलते हैं। और जैसे कबीर ने अपने काव्य में लिखा है, अर्थात कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने कभी कागज को छुआ तक नहीं है और कलम तो कभी मेरे हाथ में गई भी नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार ये भी एक संत कवयित्री थी और उन्हीं के समकक्ष थी, युग की थी, और ये भी अपने जो गेय रचनाएं होती थी, यानी इस वाक का ही अर्थ क्या निकलेगा? वाणी, शब्द या कथन या कश्मीरी शैली की गेय रचना, अर्थात ये जो गाती थी उन रचनाओं का संकलन किया गया शिष्यों के द्वारा। तो इन्होंने भी अपनी रचनाओं में, जिस प्रकार कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, ठीक उसी प्रकार इन्होंने भी अपनी रचनाओं अर्थात अपने वाक में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है, दिखावे को दूर रखा है और ईश्वर को सर्वोपरि माना है, और लोकहित की भावना से अपनी वाक की रचनाएं की है। अभी हमने देखा कवयित्री ललद्यद का परिचय, ललद्यद के वाक। आपके पाठ्यक्रम में ललद्यद के 4 वाक लिए गए हैं, और ललद्यद कवयित्री को कश्मीरी भाषा का आधार स्तंभ माना जाता है, आधार स्तंभ माना जाता है। और इनकी जो कश्मीरी भाषा में जो वाक लिखे गए हैं, उन वाकों को हिंदी भाषा में अनुवाद करके लिखा गया है, वो है अपने मीराकांत जी, अर्थात मीराकांत जी ने इनके वाकों को हिंदी भाषा में लिखा है। तो ये रचना कौन सी रचना हो जाएगी? अनुदित रचना भी मानी जाएगी। अब इनका प्रथम वाक कुछ इस तरीके से है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। अर्थात अभी मैंने आपको परिचय में बताया था कि ये भी कबीर के भांति बाह्य आडंबरों का विरोध करती थी और धार्मिक या लोकहित की भावनाओं से वाक की रचना करती है। रस्सी कच्चे धागे की, अर्थात यहाँ रस्सी कच्चे धागे की अर्थ लेना है सांसों की डोरी से। एक मनुष्य, और मनुष्य का जब जीवन प्रारंभ होता है तो उसका जीवन किस पर निर्भर है? उसकी सांसों पर। तो उसकी सांस जब समाप्त हो जाती है तो उसके जीवन मरण का ये जो रहस्य है वह भी समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे पहले वाक के अंतर्गत कवयित्री ने चर्चा की है ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की, अर्थात ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या क्या प्रयास करती है उनका वर्णन किया है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, मेरा जो ये शरीर है वो उसी नाव के भांति है
जैसे एक नाव को कच्चे धागे से बांध दिया जाए तो वो कच्चा धागा उस नाव को ज़्यादा समय तक खींच नहीं सकता, अर्थात टूट जाता है। तो ठीक उसी प्रकार कवियत्री ने नाव किसको कहा है? मनुष्य शरीर को, कि मेरा शरीर भी उसी नाव के समान है और ये भी उसी कच्ची धागे की डोरी से बंधा हुआ है, अर्थात सांसों की डोरी से बंधा हुआ है और ये कभी भी खत्म या टूट सकती है। और जब ये सांसों की डोरी टूट जाएगी तो जीवन मरण का रहस्य ही खत्म हो जाएगा। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। और ईश्वर की व्यापकता अर्थात ईश्वर की भक्ति के विषय में कह रही है, पता नहीं कब ईश्वर मेरी पुकार सुन ले, यानी मैं जो भक्ति कर रही हूँ वो सुन ले, मेरी पुकार सुन ले और मुझे भव सागर से अर्थात इस संसार रूपी सागर से पार लगा दे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कच्चे सकोरे से, सकोरे का मतलब आपको लेना है मिट्टी का बर्तन। जैसे मिट्टी के बर्तन, और कौन सा मिट्टी का? पका हुआ नहीं, कच्चा। कच्चे सकोरे आए तो कच्चा मिट्टी का बर्तन है, उसमें अगर पानी डाल दिया जाएगा तो वो भी टपक टपक अर्थात वो टपकता ही रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार मेरा जीवन भी हो गया है, अथाह प्रयास कर लिए जाए और ये भी भगवान की प्राप्ति के बिना ऐसे ही व्यर्थ हो रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो बस उस कच्ची मिट्टी के बर्तन के समान मेरा जीवन बन गया है। जी में उठती रह हुक। हुक शब्द का अर्थ आपको लेना है वेदना से या एक मात्र चिंता, और यहाँ चिंता कवियत्री को किसकी हो रही है? ईश्वर प्राप्ति की। घर जाने की चाह है गहरे। घर जाने की चाह अर्थात यहाँ कौन से घर जाना है उनको? परमात्मा के घर। और परमात्मा का घर का मतलब लेना है आपको मोक्ष की प्राप्ति। तो कवियत्री ने पुनः देखेंगे क्या कहा है? कवियत्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अथक प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है कि हमें प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारी मृत्यु निश्चित होगी तब हमें परमात्मा का घर स्वतः ही मिल जाएगा, अर्थात जब तक जीवित है ईश्वर की भक्ति करते हुए। दूसरा वाक्य कुछ इस प्रकार है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकड़ बंद द्वार की। अर्थात बताया है कि खा खाकर, यानी कि खा खाकर शब्द का यहाँ पे अर्थ ही आपको पूरे वाक्य का अर्थ आपको ये लेना है इंद्रियों के संयमन से। अर्थात मनुष्य जब अपनी इंद्रियों पे संयमन रखता है तब उसे ईश्वर की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, जैसे अपन कहते हैं ना कि अपनी आम बोलचाल में कि व्रत करने से क्या होगा? खाओ पियो मौज करो। तो खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। अगर मनुष्य सब दिन खाने में ही गंवाएगा, अपना सारा जीवन खाने में गंवाएगा, तो उसको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और उसी को दोबारा क्या कहा है? न खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर वो कुछ नहीं खाएगा अर्थात वो बिल्कुल भी अन्न जल का अगर त्याग कर रहा है, अन्न का त्याग कर रहा है, तो वो उसके अंदर एक अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसा होना भी सर्वथा व्यर्थ है। सम खा तभी होगा समभावी। तो यहाँ पे सम शब्द का आपको अर्थ लेना है इंद्रियों का निग्रह। निग्रह का मतलब यही है इंद्रियों को वश में रखना। यहाँ आपको कुछ खाने की या नहीं खाने की अर्थात भूखे रहने की या व्रत इत्यादि करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर व्रत धारण करना है तो कौन सा व्रत धारण करना है? इंद्रियों का संयमन। अगर आप अपने जीवन में इंद्रियों का संयमन रखते हैं, इंद्रियां आपने विज्ञान विषय में पढ़ी है, उन्हें बता दे इंद्रियां कितनी होती है? ज्ञानेंद्रियां 5 होती है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अगर इस पे मनुष्य का संयमन है तब उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। खुलेगी साकड़ बंद द्वार की, और तभी बंद द्वार की साकड़ खुल जाएगी। और यहाँ बंद द्वार की साकड़ कौन है? परमात्मा की घर की जो फाटक है, साकड़ का मतलब जंजीर जो बंधी हुई है, जो ताले लगे हुए हैं, वो स्वतः ही खुल जाएंगे। अतः हमें क्या करना होगा? यानी इस दूसरे वाक्य का मुख्यार्थ क्या निकल रहा है? इंद्रियों पर संयमन। तीसरा वाक्य कुछ इस प्रकार है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माजी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पे कवियत्री ने किसका वर्णन किया है? समाज में फैली हुई जो भी सामाजिक बुराइयाँ उनका, और उसके अलावा
यहाँ पे कवयित्री ने आत्मलोचन की अभिव्यक्ति भी की है, यानी कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के नेत्रों से देखना चाहिए, अंदर आत्मा की आंखों से देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए वो देखेंगे। आई सीधी राह से, कवयित्री कहती है कि जब मेरा जन्म हुआ तब मैं प्रभु की कृपा से सीधी राह से अर्थात सीधे मार्ग से धरती पे मेरा अवतरण हुआ, मेरा जन्म हुआ। तब मेरे अंदर किसी के प्रति कोई भी ईर्ष्या का भाव नहीं था। यह है सीधी राह, यानी मैं बिल्कुल सीधी सादी थी, मुझे किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं था, मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या नहीं थी। गई न सीधी राह, परंतु मैं सीधी राह पे कभी गई नहीं। अर्थात जब मेरी मृत्यु होगी, यानी दुनिया में होती भी है, होगी, तब मुझे ये ज्ञात है कि मेरे अंदर आत्मा में कई प्रकार की ईर्ष्याएं, द्वेष की भावनाएं, लोगों के प्रति बुराई आदि स्वतः ही व्याप्त हो जाएगी। तो ये सब कवयित्री ने क्या कहा, इन सबको सामाजिक बुराई कहा है। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ है। यहाँ सूक्ष्म सेतु का मतलब आपको लेना है सूक्ष्मना नाड़ी, अर्थात आपको लेना है पुल से। जैसे हमारे शरीर के अंतर्गत सूक्ष्मना जो नाड़ी होती है, सूक्ष्मना नाड़ी आपने नाम सुना होगा। हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में एक विशेष जो नाड़ी होती है उसे ही सूक्ष्मना नाड़ी कहा जाता है। और आपने ये देखा होगा कि नदी इत्यादि या बड़े बड़े समुद्र इत्यादि पार करने पे किसका निर्माण करना पड़ता है, पुल का निर्माण करना पड़ता है, तब हम उस पुल के सहारे हम उनको पार कर सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कवयित्री ने अपने जीवन को भी एक इतना बड़ा सागर बताया है कि इस सागर को पार करने के लिए मैं क्या कर रही थी, मैं उसी नाड़ी पे अर्थात उसी पुल पे ही खड़ी थी। बीत गया दिन आए, और इस उहापोह के अंदर मेरा दिन बीत गया, अर्थात मेरा जीवन बीत गया। जेब टटोली कोड़ी न पाई, और जब जैसे तैसे मैंने वहाँ उस पुल पे खड़े होके मैंने उस सागर को पार किया। पार करने के बाद में जब मैंने अपनी अंतर आत्मा में झांका, यानी कि जेब टटोली का मतलब आपको लेना है अंतर आत्मा में झांकना, झांका, तब कोड़ी न पाई, तब मेरे पास में फूटी कोड़ी भी नहीं थी। कोड़ी का मतलब आपको लेना है कुछ भी नहीं था, बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। अर्थात मैंने मेरे जीवन में अगर कभी ईश्वर की भक्ति नहीं की तो यहाँ पे भक्ति रूपी संपत्ति मेरे पास नहीं थी। मांझी को दू क्या उतराई, मांझी मल्लाह जो नाव चलाता है, उतराई का मतलब आपको लेना है किराए से। और ऐसे समय में अब मेरे पास मांझी को देने के लिए कोई उतराई नहीं है। तो यहाँ पे मांझी कौन है, यहाँ पे मांझी है परमात्मा, और परमात्मा को देने के लिए मेरे पास में कोई भक्ति रूपी उतराई, अर्थात अगर मैंने मेरे जीवन में सत्कर्म किए हैं, ईश्वर की उपासना की है, भक्ति की है, तो वो मेरे पास नहीं है। इसीलिए कवयित्री ने कहा है कि अपना जीवन जब तक है हमें स्वार्थ रहित भावना से परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, और वहाँ जाके फिर परमात्मा को देने के लिए हमारे पास बहुत सारी उतराई भी होगी। और अब अंतिम और चौथा जो वाक है वो कुछ इस प्रकार है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। जैसे अभी अपन ने अगले ही पाठ में कबीर का पद भी पढ़ा है, उसके अंदर भी यही था कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग नहीं है, एकेश्वरवाद में बल दिया गया है। तो इस वाक में भी कवयित्री ने भी एकेश्वरवाद पे ही बल दिया है। और क्या क्या है, थल थल में बसता है शिव, थल थल का मतलब आपको लेना है कण कण में, हर एक सांसारिक वस्तु में, हर एक वस्तु में किसका निवास है, परमात्मा का निवास है। भेद ना कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो यहाँ पे मनुष्य को संबोधित करते हुए कहा है, हे मनुष्य, हे बंदे, तो इनमें किसी भी प्रकार का जातिगत या धर्मगत भेदभाव मत कर। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, अगर तू वास्तव में इतना ज्ञानी है, तू वास्तव में इतना साधक है, ज्ञानी का मतलब आपको लेना साधक है, तो स्वयं को पहचान, अर्थात अपने अंतर मन को पहचान, वही है साहिब से पहचान। और जब तू अपने अंतर आत्मा को पहचान जाएगा, अंदर मन में जब झांकेगा, तब तुम्हें जिस विषय वस्तु की प्राप्ति होगी, अर्थात जिस भक्ति की प्राप्ति होगी, वही साहिब है। साहिब का मतलब वही परमात्मा है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान का निवास है, अर्थात आत्मा में परमात्मा का निवास है। अतः
कबीर की तरह इन्हीं के वाक्यों का यही संदेश है कि एकेश्वरवाद में बल देना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उसमें जातिगत या धर्मगत भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आपने देखा आपका दूसरा अध्याय, जिसमें कुल कितने वाक्य थे? 4 वाक्य थे, और चारों वाक्यों का अध्ययन आज हमने किया है। पुनः आप उन वाक्यों की ओर ध्यान देना और गृह कार्य के जो मैं प्रश्न डाल रही हूँ उनका उत्तर लिखना। तो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कवयित्री ललद्यद का परिचय लिखिए। परिचय मैंने आपको बताया है, तो इनका आपको परिचय लिखना है, बिंदुओं में लिखना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कवयित्री का घर जाने की चाह है। ये अपने वाक्य के अंतर्गत पंक्ति आई है, और ये पंक्ति क्या है? यानी कि घर जाने की चाह है। मैंने बताया था कवयित्री ने कौन से घर जाने की चाह लिखी है, बताइए। तो उसका क्या तात्पर्य है, उसको स्पष्ट करना है, यानी इस पंक्ति का भावार्थ लिखना है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है, कवयित्री के अनुसार ईश्वर का निवास कहाँ कहाँ बताया गया है, यानी कि ईश्वर कहाँ कहाँ निवास करते हैं, उनका उत्तर आपको लिखना है। धन्यवाद।